तो डॉक्यूमेंट्री बना लो, शेर चीता पकड़ लो, उसमें बिजी हो जाओ। जब पहलगांव की घटना हो जाए तो सऊदी घूम लो, और जब इस देश के अंदर, देश की राजधानी में घटना हो जाए तो होने के बावजूद भी भूटान की ओर निकल लो, जन्मदिन मना लो। अरे आप पूरा कामकाज अमित शाह जी देख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, और आपको शक क्यों है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो भारतीय ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है, सुन लीजिए, ये जितनी भी आप हाई 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 ला के करते हैं ना, ये हाई लेवल वाली मीटिंगे, ये हाई लेवल वाली मीटिंगों में कुछ नहीं होता। ये भी मुझसे आप सुन लीजिए। और कौन सी हाई लेवल की मीटिंग? कौन करेगा हाई लेवल की मीटिंग? वो गृह मंत्री। कितने पढ़े लिखे हैं गृह मंत्री महोदय? वो तो खुद तड़ी पारते गृह मंत्री महोदय। और अगर इतनी हाई लेवल की मीटिंग से कुछ होता, आपने पहलगांव से, पुलवामा से सबक नहीं लिया? पहलगांव से सबक नहीं लिया? और बड़ी बात यह कि जिस देश की राजधानी में किसानों की एंट्री नहीं हो पाती, शिक्षकों की एंट्री नहीं हो पाती, उस देश की राजधानी के अंदर एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आ जाता है। क्या कर रही है देश की इंटेलिजेंस? क्या कर रही है वो तमाम संस्थाएं जिनको आप लाखों करोड़ों रुपया वेतन के तौर पर देते हो? बताइए ना आप मुझे। अभी ये बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर गाड़ी के अंदर क्या था, लेकिन हम कहते हैं कुछ भी चीज थी, वो कैसे आई? लोगों की जान गई ना, लोग घायल हुए ना, तो सरकार का फेलियर है या नहीं है? जब सरकार कोई काम होता है उस पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो सरकार फेलियर पे माफी क्यों नहीं मांगती? ये क्यों नहीं कहते? और आप एक बात मुझे बताइए, अगर दिल्ली में एक पुल बन जाए, दिल्ली के अंदर कोई सुविधा हो जाए, तब तो आप बड़ी भाजपा की तारीफ करते हैं। तो जब दिल्ली के अंदर कोई घटना होती है तो क्यों नहीं कहते कि बीजेपी की वजह से हुई है? इतनी क्यों तलवे चाटते हैं आप सरकार के? क्यों गुलामी करते हैं? आप पत्रकार हैं या भाजपा के पत्रकार हैं? ये बताइए आप मुझे। जिम्मेदारी अमित शाह जी लेते हुए तमाम जगहों पर जा रहे, घटना पर जा रहे, लोगों से बातचीत कर रहे और आश्वासन दे रहे, तो तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे और कार्रवाई होंगे और चुन चुन कर बदला लेंगे। हाँ हाँ, आश्वासन दे दिया, लोगों से मिल लिया, जिनके परिजन चले गए उनको वापस लाके दे देंगे ये लोग। और बड़ी बात ये कि जो प्रधानमंत्री लंबी लंबी फेंकने का काम करते हैं, कहते हैं ना कि पूरा देश मेरा परिवार है। अगर पूरा देश इनका परिवार होता तो मोदी जी कभी भी भूटान नहीं जाते। दूसरी चीज ये, अगर मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, उस हादसे के अंदर किसी बड़े नेता की या किसी बड़े आदमी की, किसी बड़े उद्योगपति के परिवार के या किसी परिजन को कुछ हो जाता, तो क्या मोदी जी विदेश के दौरे पर जाते? बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि आम जनता की जान की कोई कीमत और कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो सिर्फ बड़े लोगों की है, ये आप समझ लीजिए। देश की जनता मरे तो मरे। और बड़ी बात यह है, जिस देश के अंदर नेता ही सुरक्षित नहीं है, नेता अपने साथ Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, नेताओं को काय की सिक्योरिटी की जरूरत? राजनाथ सिंह के साथ अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग होती है और कहा जा रहा है जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हम चुन चुन कर बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था, तब कहां गए थे राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल? तब तो नहीं बोले अजीत डोभाल कि क्या कहते हैं राजनाथ सिंह कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ मैच मत करिए। तब तो खूब मैच कर रहे थे। वो अमित शाह का बेटा जयशाह भी स्टेडियम में बैठा हुआ था, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो आपके मुंह पर, मीडिया के मुंह पर सबसे पहले लॉक लगा, ताला लगा। असल में जिस मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी समझते थे, वो सरकार की तलवे चाटने में, उनकी चाटुकारिता करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसको देश समझ में ही नहीं आता। अब तो वो ये समझते हैं कि अगर कोई मोदी का विरोध करे, मोदी की बुराई करे, तो वो देशद्रोही है, और जो मोदी की तारीफ करे वो देशभक्त है। बस ये परिभाषा है ना मोहित जी, तमाम चीजों को लेकर के। कितने दिन हो गए इस घटना को? कितने दिन हो गए इस घटना को? कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए इस घटना को। अब तक इस 2 दिन की घटना में आप प्रॉपरली ये नहीं पता लगा पाए कि गाड़ी में था क्या। और आपने सिर्फ मुझे ये बताइए ना, सबसे बड़ी चीज ये कि अगर उससे पहले उसी दिन जो फरीदाबाद के अंदर जो तमाम चीजें पकड़ी गई विस्फोटक वाली, जिसमें हथियार भी पकड़े गए, उसको दिल्ली तक लाने में कई स्टेटें आती हैं। जो जम्मू कश्मीर को आपने जोड़ा, उसमें कई स्टेटें बीच में पड़ती हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी तमाम जांच एजेंसियां और आपके लोग क्या कर रहे थे? दिल्ली में भी आपकी सरकार, हरियाणा में भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार। आप कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाने का ही है। सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, आपका काम इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को। अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना ही चाहिए। और इतने बेशर्म लोग हैं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता,
अगर रेल हादसा हो जाए, रेल पटरी से उतर जाए, विमान मंत्री इस्तीफा नहीं, मंत्री नहीं देता, रक्षा मंत्री नहीं देता, वो कहता है उसने किया, वो कहता है उसकी वजह से हुआ। सोल्यूशन सिर्फ इस्तीफा ही है? बिल्कुल है। या फिर जो जांच है? एक बात आप मुझे ये बताओ, एक जगह पर आपने देखा कि वो पाई गई सड़क पर, क्या कहते हैं, बिहार के चुनाव में अभी वो पाई गई वीवीपैट की पर्चियां। जब वीवीपैट की पर्ची पाई गई तो चुनाव आयोग का जो वहां पर ऑफिसर थे उनको निलंबित कर दिया गया। इसलिए तो निलंबित किया गया क्योंकि वो ठीक से देखरेख नहीं कर पाए। तो जब आप एक अधिकारी को निलंबित कर सकते हैं तो जो एक गृह मंत्री बनकर बैठा है, जब उसकी सरकार के राज में पुलवामा हो जाता है, पहलगांव हो जाता है, तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? आप तो पढ़े लिखे, आप वकील हैं, आप इस चीज की जानकारी होनी चाहिए ना। जब जांच चलती है और जांच रिपोर्ट सौंप दिए जाते हैं, तमाम रिपोर्ट, उसके बाद कार्रवाई और आगे बढ़ती है, तेजी बढ़ती है उसमें। चलिए मैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं तो जांच रिपोर्ट, आप मुझे आज तक ये बता दीजिए कि वो 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन कहां से आया था? उस सवाल का ही जवाब दे दीजिए। हमें तो आज तक वही पता नहीं चला, तो और बाकी चीजें तो बाद में पता चलेंगी। ये रिपोर्टें, हाई लेवल की मीटिंग और ये जांच एजेंसियां, ये सब कुछ दिन के बाद इस देश की जनता भूल जाती है। बीजेपी पर और यहाँ की कानून व्यवस्था पर? भाई साहब, अगर बीजेपी पे भरोसा होता तो मैं खुद 15 लाख का मालिक होता, मेरे साथ में आप भी होते, तो बीजेपी पे कैसे भरोसा कर लूं? बताओ ना आप मुझे, कैसे और किस तरीके से भरोसा कर लूं? वो सरकार जो एमएलए को खरीद सकती है, वो सरकार जिसके राज में देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, वो सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। का सीन है मोदी जी का, वो देखने रहे उनकी कार्रवाई। हाँ, आप नापने गए थे मोदी का 56 इंच का सीना है? टेलर थे आप? पत्रकारिता छोड़ के टेलर थे पहले कि मोदी का सीना ही नाप रहे थे इंची टेप लगा के कि उसका 56 इंची का है। आपका कितने इंची का है? अपना बता दो कितने इंची का है या नहीं? तो क्या लग रहा है कार्रवाई? अरे आपका कितने इंची का है? इन्हें कहते हैं पत्रकारिता ना छोड़ के सरकार की गुलामी करना। ये व्यक्ति अपना सीना नहीं जानता कितने इंची का है, लेकिन मोदी का जानता है कितने इंची का सीना है। ये नापने गए थे मोदी जी का सीना और नाप के आ भी गए। कितने इंची का निकला? 56 इंच का मोदी जी का। तो मोदी जी की बनियान सिल के दे के आए थे आप? हैं? ये उनका कोट सिला था जो नाप के आए थे कि 56 इंची का सीना। अपमान करे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, तो मुकदमा कर दो मेरे ऊपर, मुकदमा कर दो, चले जाओ कोर्ट जाओ। आपको मना कर रहा है कोई? इस देश के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से ये निकालता हो बेटी बचाओ बेटी पटाओ, है उस प्रधानमंत्री को आप आकर क्या कहते हैं डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। वो पत्रकार कहलाते हैं जिन्होंने आपके प्रधानमंत्री को पानी पिलाने का काम कर दिया था, और आपके प्रधानमंत्री कह रहे रिश्ते बने रहें। इतना घबरा गए थे, समझ गए? वो ये नहीं पूछा उसने कि आम काट के खाते हो चूस के खाते हो। उन्होंने जो सवाल करे ना, आपके प्रधानमंत्री को पानी पीना पड़ गया, उसके बाद इंटरव्यू छोड़ के ही गायब हो गए। समझ गए? इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और आपका काम तो कुछ नहीं है, आपका काम तो तलवे चाटने का है। किसी दिन अगर आप लोगों की स्थिति ये है कि अगर ये भी कह दिया आपने कि भैया मोदी जी गोबर नहीं च्यवनप्राश करते हैं, तो एक दिन ये लोग खा भी जाएंगे।